नमस्कार दोस्त, आपके अपने YouTube चैनल यादें पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उस कहानी के पात्र हैं विपुल और अमृता, और कहानी का शीर्षक है सफ़र। आज की कहानी न जाने कितने लोगों की आप बीती होगी। अगर वाकई ऐसा होगा तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा। किसी न किसी तरह से बहुत लोग इस कहानी से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। उस वक्त मेरी उम्र लगभग 35 वर्ष की रही होगी। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और मेरा ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। और मेरे फ्लैट से ऑफिस काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे मेट्रो से सफ़र करना पड़ता था। पहली बार मेरी नज़रें ठहर सी गईं, सांसें थम सी गईं और धड़कनें तो मानो मेट्रो की रफ्तार से दुगनी तेज चलने लगी थी। उसे देखा और बस देखते ही रह गया। मुझे आज भी याद है, हरी साड़ी में वो बहुत प्यारी लग रही थी, कुछ गुमसुम सी थी, पर नज़रों से सब कुछ कह जाने वाली लड़की। बहुत दिन सफ़र में उसे इस तरह देखने के बाद मुझे उसकी नाम जानने की एक बेचैनी सी छा गई। मेरे मन में एक अजीब सा हलचल सा होने लगा कि जिसे मैं इतना पसंद करता हूँ, जिस पे मेरी नज़रें ठहर जाती है और जिसके न रहने के कारण मेरी नज़रें उसे ढूंढती रहती है, उसका नाम क्या है। बहुत मशक्क़त के बाद मैंने उसका नाम पता किया। वो नाम आज भी मेरे जुबां पे आते ही हवाओं का रुख शायद मेरे लिए बदल सा जाता है। वो खूबसूरत नाम था अमृता। अब मैं हर सुबह ऑफिस जाने की चाह में नहीं, बल्कि उससे एक झलक देखने की चाह में जल्दी उठता और तैयार होता और मेट्रो के लिए इंतज़ार करता था। मैं कभी सोचता था कि उम्र के इस पड़ाव पर बस किसी को देख लेने मात्र से प्यार कैसे हो सकता है। कहीं मैं टीनेजर वाले रास्ते पे तो नहीं चलने लगा हूँ। उसको देखते ही मैं सब कुछ भूल जाता था। एक दिन मैं बहुत हिम्मत करके अमृता के पास गया और कहा, और मेरा ट्रांसफ़र हाल में ही मुंबई में हुआ है, आप भी जॉब करती हैं क्या? मैं आपको अक्सर मेट्रो में देखता हूँ। हमारे आने जाने का वक्त भी एक है, फ़र्क बस इतना है कि आप मुझसे एक स्टेशन पहले से आती हैं। वो कुछ कहती कि उसके पहले उसका स्टेशन आ गया और वो उतर गई। मेरे एक भी सवाल का बिना जवाब दिए। मुझे तो ऐसा लगा जैसे बोर्ड एग्ज़ाम में मैंने सारे क्वेश्चन का उत्तर सही दिया हो, पर बिना देखे मुझे फेल कर दिया गया हो। उस दिन मुझे ऑफिस में भी मन नहीं लगा। जैसे तैसे दिन डूबा रात हुई और कल की एक नई सुबह होते ही मैं रोज़ाना की तरह मेट्रो स्टेशन गया और मेट्रो के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में अमृता आई और हम लोग एक साथ मेट्रो में चल पड़े। अमृता ने कहा, आप कल मुझसे कुछ पूछ रहे थे? मैंने कहा, बस ऐसे ही पूछा था। मैं आपको रोज़ आते जाते वक्त देखता हूँ, बस इसीलिए पूछ लिया, और कोई बात नहीं। अमृता ने कहा, मैं एक टीचर हूँ। इतना कह के वो चुप सी हो गई और मैं उसे दोबारा कुछ कहने की हिम्मत न कर पाया। मेरे लिए तो उसको बस देख लेने मात्र से ऐसा लगता था जैसे मैंने उसे पा लिया हो। दिन ऐसे ही बीतते गए और उससे कुछ कहने के लिए हिम्मत कर न सका। एक दिन जब वो मेट्रो में नहीं आई तो मानो जैसे मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे कुछ न कहने के कारण वो मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई। और मेरी ये सोची हुई बात सच हो गई। दिन बीतते गए। मैं रोज़ उसका मेट्रो में इंतज़ार करता था। आना आ भी जाना, इंतज़ारी है।
पर वो नहीं आई। मेरे परिवार की तरफ से मुझ पर शादी का बहुत दबाव बनाया गया, पर मैं तो अब पहले जैसा रही कहाँ गया था। उससे कुछ न कह पाने का दुख मुझे नासुर बन के चुभता था। हर दिन मेट्रो में पागलों सा उसका इंतज़ार करता रहा और पूरे 10 साल बीत गए। एक दिन उसी मेट्रो में मैंने उसे फिर से देखा। मैं तो सफ़र में था और उसे तो हम सफ़र भी मिल चुका था। आया वो फिर नजर ऐसे, बात छिड़ने लगी फिर से, आंखों में चुभता कल का धुआं। हाल तेरा न हमसा है, इस खुशी में क्यों गम सा है, बसने लगा क्यों फिर वो जहां दूर जिससे गए थे निकल, फिर से यादों में कर दी है जैसे पहल। लम्हा बीता हुआ दिल दुखाता रहा। वो गुमसुम सी रहने वाली अमृता अब अपने पति और बेटे के साथ हंसने खिलखिलाने लगी थी। मेरी नज़रें अब उससे हट नहीं रही थी। मैं खुश था उसके लिए, पर मेरा मन जार जार हो गया। जिसको मैंने अपना हम सफ़र बनाने की ख्वाहिश की थी, वो तो किसी और की हम सफ़र हो गई और मैं सफ़र में ही रह गया। मैं सफ़र में ही रह गया। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।